एसिडिटी और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में, उसके बारे में अपन बात कर चुके थे कि एसिडिटी का जो पैटर्न है आपका, उसमें आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये आपका पैटर्न है। एसिडिटी में आपका यहाँ पे क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन बनता है। उसकी स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। एसिडिटी में आपका 1 डिग्री है, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। डिहाइड्रेशन में जो बात की थी बेटा अपन ने, डिहाइड्रेशन में वाटर का रिमूव होता है और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन बनता है तो आपका 3 डिग्री जो है वो आपका मोर स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री था। ये अपन ने पिछली क्लास में बात की थी। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ हाँ, कार्बन को ये वाले मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एसिडिटी में क्या होता है, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, यही तो होता है बेटा एसिडिटी में। हाँ, एलोक्साइड आयन है जैसे, हाँ ये जो बना है राइट हैंड साइड में, हाँ ये जो एलोक्साइड आयन है एक्चुअल में होता है क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अपने को क्या करना है, कम करना है। पर यहाँ पे आर जो ग्रुप है वो इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट जो दिखा रहा है, तो उसके कारण ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो आयन है वो आपका स्टेबल नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया कि जो एलोक्साइड आयन आपका बना है वो आपका यहाँ पे क्या है, लेस स्टेबल है। क्योंकि यहाँ पे अगर 3 डिग्री में बात करें तो 3 प्लस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे माइनस इसका नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा कम होगा यहाँ पे आर ग्रुप, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात मैंने यहाँ पे बताई थी बेटा। कंटिन्यू करूँ इसको मैं आगे, ठीक है चलिए। तो फिफ्थ हो गया था आपका। सिक्स्थ आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। सिक्स्थ बेटा आपका है हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन है क्या बेसिकली। अगर अपन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करें कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, देखिए ये आपका sp3 है, ये आपका sp2 है और ये आपका sp है। ठीक है, ये आपका परसेंटेज s करैक्टर है, कितना इसमें परसेंटेज s करैक्टर होगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे परसेंटेज s करैक्टर की, और यहाँ पे हम जो है बात करेंगे उसके एग्जाम्पल की, अगर बात करना चाहो तो बात कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ p करैक्टर के बारे में भी देख लेंगे। नॉर्मली आपने को जो काम की चीज हो परसेंटेज s करैक्टर है। देखिए sp3 में अगर देखें तो परसेंटेज s करैक्टर आप निकालोगे तो यहाँ पे s कितनी है, 1 है। टोटल ऑर्बिटल कितनी है, 3 और 1 4, s के ऊपर कितना 1 है, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 100। तो परसेंटेज अगर निकालोगे तो इसकी कितनी आएगी बेटा, 25%। हाँ या ना। इसी तरह से sp2 है, sp2 की अगर परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पे कितनी निकलेगी आपकी, 1 है, और टोटल ऑर्बिटल कितनी है, 3, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 33% आपके आसपास आएगा। और sp का अगर आप निकालोगे तो sp में कितना बेटा आपका, यहाँ पे ऑर्बिटल कितनी है, 1s की, और टोटल ऑर्बिटल कितनी है आपकी, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 100, तो कितना हो गया आपका 50%। हाँ या ना। परसेंटेज ऐसे ही निकालोगे आप कि कितना आपके ऑर्बिटल्स हैं और टोटल ऑर्बिटल कितनी है आपकी, तो उसी से अपन क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। अगर यहाँ पे 25% आपका एस करैक्टर है तो पी करैक्टर कितना हो गया, यहाँ पे 75% हो गया, ये हो गया 67% और ये हो गया 50%। यस या नो, बोलिए। एस करैक्टर से मतलब sp3 जो है आपकी ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसमें एस करैक्टर कितना है, मतलब यहाँ पे एस का कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे एक पेन है आपके पास, इस पेन को ठीक है ना, ठीक है। तो अब बात करूं मैं यहाँ पे कि परसेंटेज जो एस करैक्टर है आपका, अगर जितना ज्यादा होगा परसेंटेज एस करैक्टर, उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना परसेंटेज एस करैक्टर हो उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की। इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप कौन से इफेक्ट को दिखाते हैं, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ से अब ये कह सकते हैं
कि आपका जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन की बात है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। उतारो फटाफट उतारो। ठीक है, तो अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे बेटा। अभी नोमेनक्लेचर क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी अपन नॉर्मली जो चीज मैंने बताई थी इंट्रोडक्शन में वही चीज देखनी है। ठीक है, अब कैसे काम करेगा बेटा आपका, एक देखिए जैसे एक आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको दिया ये कार्बोकैटायन है और यहाँ पे आपके पास दूसरा कार्बोकैटायन है, ठीक है, और ये आपका तीसरा कार्बोकैटायन, ठीक है। आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है यहाँ पे, क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा आपका यहाँ पे, बताइए। बोलिए। हाँ तो बॉन्ड आ गए ना तभी तो बॉन्ड आए। हाइब्रिडाइजेशन का काम कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहला देखिए, अगर यहाँ पे अपन बात करें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तो 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड मतलब sp है, हाँ या ना। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, बोलो। अगर इस कार्बन की बात करूँ तो ये सिग्मा है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ये हो गए तो sp2 हो गया, यस या नो। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड बना रखा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 होगी। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो परसेंटेज एस करेक्टर के फैक्टर है, परसेंटेज एस करेक्टर क्या है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइनस आई करेगा, पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई के, हाँ या ना, होती है नहीं होती। तो अब अपने को ये यहाँ पे क्या देखना है कि जो आपका कार्बोकैटायन है वो आपका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस करेक्टर की, कह सकता हूँ मैं बात बस। तो अब यहाँ पे अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर करना है तो जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम है वो आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो कम किस में, सी में, तो ये आपका मोर स्टेबल हो गया। फिर किस में है, बी में, और फिर किस में, एस में, मतलब ए में है, क्योंकि यहाँ पे ए में आपका परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा अगर होगा परसेंटेज एस करेक्टर ये, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, बोलो। बस यही है आपका। उतार दिया, बात समझ आ गई क्या कह रहे हैं। बोलो। एक क्वेश्चन और करवाऊं, एक क्वेश्चन और करवा देंगे, क्या बात होगी, लो। अब कैसे क्वेश्चन कैसे इंप्लीमेंट होगा आपका, एक पेपर वेट रख देता हूं मैं, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन आपका इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दिया आपको, चलिए आपको यहाँ पे क्या बताना है, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा आपका, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपका ये ए है, ये बी है
और ये आपका सी है। डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताना आपको, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। बताइए। बोलो। डिहाइड्रेशन में क्या होगा बेटा? आपका वाटर निकलेगा, यस या नो? डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रेशन मतलब आपका वाटर रिमूव होना। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके वाटर को लेके जाएगा -H2। इसी तरह इसमें भी आपका H2 हो जाएगा और इसमें भी आपका क्या निकलेगा बेटा? H2 निकलेगा। हाँ या ना बोलो। बोलो। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे आपका CH2 डबल बॉन्ड और ये आपका CH3 CH2H। बस। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया आपका। ये आपका क्या है? Sp है, ये आपका Sp2 है और ये आपका Sp3 है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है, तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल मोर कौन सा होगा? सी वाला होगा। हाँ या ना? क्योंकि Sp3 है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताई थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। हाँ या ना? तो यहाँ पे सी क्या होगा? डिहाइड्रेटेड ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा? और फिर आपका कौन होगा? बी होगा और फिर आपका ए होगा। बस इस तरह से इंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे दोनों रूल लग गए, यहाँ पे डिहाइड्रेशन का भी लग गया और हाइब्रिडाइजेशन का भी लग गया। बात आ गई समझ में? बोलो। किसका चार्ज देख रहे हो बेटा? ये कार्बन, जो कार्बोकैटायन जुड़ा है किस कार्बन से जुड़ा है? क्योंकि कार्बोकैटायन तो बन गया, अब इसको देखना है कि कार्बोकैटायन जो बना है वो किस कार्बन से जुड़ा है। तो वो जो कार्बन है वो इफेक्ट करता है इसकी स्टेबिलिटी को। कौन सा जुड़ जाता बताओ? हाँ, तो फिर वो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता। अभी तो ये सिंपली क्या 1 डिग्री के 3 है एक तरीके से, सभी में 1 डिग्री कार्बन जो जुड़ा है उससे आपका क्या 1 डिग्री आप मतलब यहाँ पे आपका अगर CH4 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलता है आपका, तो सिंपली क्या बनाता है? मिथाइल कार्बोकैटायन बनाता है। अब ये हाइड्रोजन निकल के एक कार्बन बनाएगा तो ये आपका क्या बनाएगा? 1 डिग्री बनाएगा। तो एक तरीके से सभी 1 डिग्री तो ही है। तो यहाँ पे 1 डिग्री का तो फंडा लगेगा नहीं, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाली तो नहीं लगेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वाला रूल लगेगा। ठीक है, मतलब एक कोई फैक्टर नहीं है जो कि आपकी रिएक्शन को डिसाइड करता है। फैक्टर आपके कई होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का भी होता है, यहाँ पे एसिडिटी बेसिसिटी का भी अगर रूल है, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, एरोमेटिक है नहीं है, नॉन एरोमेटिक है या नहीं है, एंटी एरोमेटिक है नहीं है, सारे फैक्टर क्या है? इन्फ्लुएंस करते हैं। जो फैक्टर मोर डोमिनेंट होता है वो आपको लेके चल जाता है। लिख दिया? समझ में आ गया? तुम आगे चलो बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है आपकी, 7th प्रॉपर्टी जो है आपकी, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपकी पूछी जाती है। क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप हेडिंग लिखो, एसिडिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड हो सकता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कोई चीज है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे, ठीक है। करें स्टार्ट। देखिए पहले अपन एसिडिटी की बात स्टार्ट करते हैं। एसिडिटी की बात समझ में आएगी तो बेसिसिटी की जस्ट उसकी उल्टी है। देखिए एसिडिटी बेसिकली क्या होती है? लॉस ऑफ H प्लस आयन, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ कितनी H प्लस आयन आपका लॉस करता है, तो एसिडिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात कह सकता हूँ मैं कि एसिडिटी जो वो कितना H प्लस क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन के ऊपर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा H प्लस होंगे मतलब सॉल्यूशन में, तो वो आपका क्या होगा? मोर एसिडिटी होगा। हाँ या ना? पहली बात बताओ।
यस या नो? दूसरी बात, अब देखिए, अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन जो आपकी H प्लस और आपकी पीएच जो है, आपने पढ़ा है इसकी जो पीएच है आपकी, पीएच क्या होती है? माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये होता है इसमें रिलेशनशिप कि पीएच और आपका जो कंसंट्रेशन H प्लस उसके बीच में रिलेशन ये होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको मैंने बताया था। अब ये माइनस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग, और ये आपका 1 और ये H प्लस, हाँ या ना? बोलो। मतलब ये जो आपकी प्रॉपर्टी बेटा लॉग की, इस माइनस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका, बोलो भाई, सीधी सी बात बेटा। इसको लॉग को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आपकी H प्लस और ये आपका -1, और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ए, लॉग ए इसकी पावर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी और लॉग की पावर लॉग ए। तो यहाँ पे जो माइनस है माइनस लॉग, और यहाँ पे H प्लस इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा? बिल्कुल यार, सिंपल से ही आपके यहाँ पे ये है। तो अब यहाँ पे अपने को पता है कि पीएच और जो कंसंट्रेशन H है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एसिडिटी है, कि आपकी जो एसिडिटी है वो आपकी क्या है? कंसंट्रेशन H प्लस के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? पीएच के, हाँ या ना? बोलिए। बिल्कुल होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है पीएच, और जो कंसंट्रेशन H है वो आपकी क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कह सकता हूँ नहीं कह सकता? बोलो। किस में डायरेक्टली? माइनस, ये माइनस का है तो इसको लिखेंगे ऐसे लिखते हैं, ये जो ये इस तरह से लिख रखा है, ये है एक्चुअली। हाँ, चीज एक है तो माइनस है जो वो एक्चुअल में ऐसे है, इनवर्सली है। हाँ, तो एक तरीके से जो पीएच की कंसंट्रेशन है, पीएच जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ एच की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ बेटा। हाँ ना, बोलो तो। ठीक है, अब इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे अपने पास एक सपोज कीजिए वाटर है, एक बार समझ लो, एक बार बाद में उतार लेना। वाटर है आपका जो कि एक्सिस में है, ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई एसिड डाल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दी मैंने, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सी बात है बेटा, डिसोसिएट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, और डिसोसिएट आपके क्या होके क्या देगा? एनाइन देगा, और क्या देगा? कैटाइन देगा, हाँ या ना? यही तो देगा। मतलब एक तरीके से मैं एक रिएक्शन करी, जैसे ये आपका RCOH है, कोई एसिड है आपका, और इसको मैंने वाटर के साथ क्या किया? रिएक्शन करवाई, और ये जो वाटर है आपका वो एक तरीके से बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये वाटर है जो कि किस में है? एक्सिस में है। एक्सिस मतलब ज्यादा है। जैसे आप उनने एक्सिस का इस तरह से मानिए कि समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये जो रिएक्शन कर रहा है एसिड वाटर के साथ, तो H2 की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कहने का अर्थ ये है बेटा। अब यहाँ पे एसिड है तो H प्लस देगा, H प्लस देगा तो RCOO नेगेटिव, हाँ या ना? यही होगा। और प्लस में H2O जो है वो बेस है, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? हाइड्रोजन बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? बोलो। तो ब्रोंस्टेड एक आपका ब्रोंस्टेड एंड लोरी, दो साइंटिस्ट थे, आपको बताया था इक्विलिब्रियम में। ब्रोंस्टेड और लोरी जो कॉन्सेप्ट था वो क्या बोलते थे बेटा? कि कोई सब्सटेंस अगर H प्लस को क्या करता है? लॉस करता है, तो वो आपका क्या है? एसिड होता है। और कोई सब्सटेंस अगर H प्लस को क्या करे? एक्सेप्ट करे, तो वो आपका क्या होता है? बेस होता है, हाँ या ना? तो ये इन्होंने ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या बताया था? जो एसिड है वो आपका क्या बनाएगा? ये आपका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? बेस बनेगा, और जो बेस है वो कॉन्जुगेट क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। ठीक है, एक तरीके से ये आपकी सिंपली रिएक्शन है। एसिड ने हाइड्रोजन H प्लस को लॉस किया, और बेस ने H प्लस को क्या किया? गेन किया, और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड को क्या किया? बना लिया। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्या, कॉन्जुगेट मतलब उसी का, एसिड का कॉन्जुगेट, जो कॉन्जुगेट बेस है वो किसका है? एसिड का है, और जो कॉन्जुगेट एसिड है वो किसका है? बेस का, मतलब बेस का एसिड है, ये है। ठीक है,
और यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम निकालें तो इक्विलिब्रियम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, बोलिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका K जो है वो आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन क्या है, RCOO नेगेटिव, ये तो होगा। देखो जो आपकी प्रोडक्ट है ये दोनों ही तो है, और रिएक्टेंट आपके क्या है, ये दोनों। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RCO और यहाँ पे हाइड्रोनियम, और अपॉन में क्या होगा RCOH और यहाँ पे H2, हाँ या ना। अब हमें पता है के भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और H2 की कंसंट्रेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सिस में दोनों कांस्टेंट है, के है कांस्टेंट और वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट। तो RCOO नेगेटिव। और हाइड्रोनियम आयन जो होता है, हाइड्रोनियम आयन जो है वो एक तरीके से आपका क्या बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ही होती है। हाइड्रोनियम आयन जो है वो आपकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, H प्लस है। भाई H प्लस है, इसने एक्सेप्ट किया है, वाटर ने क्या किया है, हाइड्रो H प्लस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो एक तरीके से आपकी क्या बेटा, कंसंट्रेशन क्या आपकी H प्लस है। तो यहाँ पे अपोन में क्या बचा आपका, RCOH, इसकी कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आई थी, बोलो। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो एक नया कांस्टेंट बना दिया के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बना दिया बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसका है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है, बोलो, एसिड का है। इजिकल टू यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रेशन RCO नेगेटिव और ये H प्लस की कंसेंट्रेशन, ये मैंने बताया, अपोन में आपका क्या है, RCOOH, हाँ या ना। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन निकली है कि Ka जो है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ पे अपन को पता है कि जो एसिडिटी बेटा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H प्लस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था आपका, पीएच के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Ka के हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ भाई। अगर H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के भी क्या हो जाएगा, एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना। एसिड ही तो होगा, एसिड की बात करें। एक नया कांस्टेंट है तो एसिड है, एक नया कांस्टेंट आएगा तो किसका कांस्टेंट है, एसिड का कांस्टेंट है। एसिड का डिसोसिएशन तो पढ़ रहे, वाटर जो है वो डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे, हाँ या ना, बोलो। अब देखिए बेटा, जो आपका पीएच है, पीएच क्या है, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसी तरह से जो आपका पी के होता है, पी के वैल्यूज होती है, ठीक है, पी के वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ के ए, ठीक है। तो आपका सिंपली यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो पी के है वो आपका क्या है, लोग आपकी कंसंट्रेशन ऑफ के ए, हाँ या ना। तो यहाँ से आपका ये कह सकते हैं कि ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, पी के ए के होगा। देखिए आपको ये पता है पीएच जो होता है वो माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। जो पी के ए है वो पी के क्या है आपका, माइनस लोग के की कंसंट्रेशन होता है। और वो आपका इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिखा था अभी, जैसे कि अभी अपन ने बताया यहाँ पे जो। तो यहाँ पे आपका ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपको अलग अलग वैल्यू दे देगा, कुछ भी दे देगा, बस ये चीज आपको ओवरऑल ये समझनी है, ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। फटाफट उतार दो एक बार, बाद में उतारोगे, अभी उतारोगे, लो।
उतार दिया? उतारा ही नहीं क्या भाई? बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये थोड़ा बता देता हूँ, उस पे देख लेना यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। लिख दिया बेटा? ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या लिख रहा है यहाँ पे, कि जो आपकी एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एच प्लस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के पी एच के, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपका पी आपका के ए के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इसी तरह से सिमिलर जो आपका मैनर में अगर बेसिसिटी की बात करूंगा मैं, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, OH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कितने OH निकलेंगे वो आपका क्या होगा, उतना ही आपका क्या होगा, बेसिसिटी होगा। और यहाँ पे वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, पीएच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा। हाँ है ना? यहाँ पे H था तो यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे PH है तो यहाँ पे POH हो गया। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका था, एसिड का, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो जाएगा। और यहाँ पे 1/pKb। बस ये आपका सिंबल है। बोलो। अब मेरे को ये बताओ, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, एक एसिड आपकी जिसकी पीके वैल्यू है 3.75 और एक है, ए कर देता हूँ इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और इसका नाम है एसिटिक एसिड जो अभी लिखा है। इसकी जो पीके वैल्यू है बेटा वो है 4.76, और एक आपकी एसिड CH3CH2COOH, इसकी जो पीके वैल्यू है वो कितनी बेटा, वो है 4.88। तो आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा मोर एसिडिक होगा, कौन ज्यादा मोर एसिडिक होगा, आपको ये ऑर्डर बताना है। बोलिए, ऑर्डर बताना बेटा। CBA ये होगा, और ABC बिल्कुल ये होगा, ABC, क्योंकि एसिडिटी बेटा आपकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी, पी के वैल्यू के है। ये बताइए अभी, पी के वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी तो एसिडिटी उसकी कम होगी। अगर पी के वैल्यू जिसकी कम है, ये कम होगा तो ये चीज ज्यादा होगी। अब कम देख लो किसकी है, कम भाई एक तो 3.75 है, एक 7 पॉइंट, हाँ सीधी सी बात है। अगर ये कम है तो ए की ज्यादा, फिर बी की, फिर आपकी सी की कम। आगे बात समझे, बताइए। चलो कुछ और क्वेश्चन करेंगे।